हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में 10th क्लास मैथ्स का एक्सरसाइज 15.1 यानी कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 12 से पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब चैनल पे ER रविंद्र सर करके सर्च करें। एक्सरसाइज डालने के बाद क्वेश्चन नंबर डालेंगे तो आपको आ जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जा करके भी आप देख सकते हैं। सारे वीडियो आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा ER रविंद्र सर के यूट्यूब चैनल पे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखेंगे और आपको पसंद आएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होंगे वो बहुत छोटे क्वेश्चन होंगे। हो सकता है देखने में लेंदी होगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा होगा, लेकिन जो उसका सॉल्यूशन होगा वो बहुत छोटे छोटे में होंगे। एज अ थियोरेटिकल टाइप का क्वेश्चन होगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं रहेगा। और ऐसे क्वेश्चन बनाने में हम सबको, किसी को नहीं मज़ा लगता है, किसी को अच्छा इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन आपको इस चैप्टर को छोड़ना भी नहीं है। यदि आप इस चैप्टर को छोड़ते हैं तो आप एग्ज़ाम में पछताएंगे। इसलिए कोशिश करें कि इस वीडियो को 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगेगा, आप अगर देख लेते हैं और एक दो बार देखने के बाद प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन बनने लगेंगे और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो छूटेगा नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, हमने 12 से स्टार्ट कर रहे हैं। 12 से पहले हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ध्यान से बोर्ड पे, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसमें बोल दिया गया कि ये सब जो नंबर दिया गया है वो क्या है, इक्वली लाइकली है आउटकम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी या फिर क्या है या प्रायिकता क्या है, किसके लिए, दैट इट विल पॉइंट एट 8। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 8 की होने की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोल रहा है, एन ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है। थर्ड में अ नंबर ग्रेटर देन 2 होने की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है। और 4 में अ नंबर लेस देन 9 होने की प्रोबेबिलिटी बता रहा। तो क्वेश्चन में ये जो हमने फिगर बनाया है वो आपको बुक में दिया गया है, बुक में दिया गया है, हमने खुद से नहीं बनाया। ठीक है, अब ये फिगर देखने के बाद शायद आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो कि ये फिगर का मतलब क्या हुआ। सर, ये फिगर का मतलब ये हुआ कि आपने बहुत सारा गेम खेले होंगे, तो कुछ इस तरह से रहता है कि आप उसको ऐसा करके घुमाते हैं या फिर ऐसा करके घुमाते हैं और उसको छोड़ देते हैं और देखते हैं कि 1 से लेकर के 8 तक इसमें नंबरिंग किया हुआ है। तो ये जो कांटा दिख रहा है, ये जो फॉर्क दिख रहा है, वो कहाँ पे जाके रुकेगा। कुछ इसी तरह का इसमें गेम है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो वही बोल रहा है कि एक आदमी है, जब इसको एक बार घुमाया तो एक बार 8 पे, ये वाला जो कांटा दिख रहा है वो 8 पे आके रुका, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। फिर बोल रहा है कि एन ऑड नंबर, तो इसमें ऑड नंबर कौन कौन है। तो ऑड नंबर का डेफिनेशन अगर आपको जानना है, परिभाषा जानना है कोई भी नंबर के बारे में, तो हमने बेसिक वीडियो में जब चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था क्लास 10 की रियल नंबर, तो वहाँ पे हमने सारे नंबर्स के बारे में डिस्क्राइब किया है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आपको प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और 9th क्लास में भी रियल नंबर पढ़ना है, 10th क्लास में भी पढ़ना है, तो हमने वहाँ पे सारे नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, जितने भी तरह के नंबर हम लोग को पढ़ना होता है वो सारे के सारे नंबर हमने वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में बताया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, बस समझने की ज़रूरत है और आपको एज इट इज आंसर लिखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन में 8 तक दिया गया है। तो सबसे पहला हम लोग को क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, इसको क्या मानते हैं, NS मानते हैं। वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 8, क्योंकि 1 से लेके 8 तक नंबरिंग किया हुआ, तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो 8 ही आने का चांस है ना। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, 8 बोल रहा है ना।
तो यहाँ पे P लिख करके यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं एट पॉइंट विल बी 8 होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम अगर 8 होने की प्रोबेबिलिटी करेंगे तो 8 कितने नंबर है, एक नंबर है, तो 8 नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और जैसे यहाँ पे फॉर्मूला होता है ना NE/NS होता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो NE मतलब 8 बोल रहा है, यानी एक नंबर की बात कर रहा हूँ, टोटल कितना है 8 है, तो एक आंसर आपका निकल गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकला। फिर उसके बाद एन ऑड नंबर, सेकंड में देखिए, तो यहां पे लिखिए एट ऑड नंबर, ठीक है, एट ऑड नंबर्स। तो यहां भी सेम वही चीज फॉर्मूला होगा NE/NS, यही होगा ना। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एक यहाँ पे 1 से लेके 8 तक में कौन कौन नंबर ऐसे हैं जो ऑड नंबर है। तो बताइए आपको ऑड नंबर का डेफिनेशन, ये 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है और 7 ऑड नंबर है ना। यानी टोटल कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4, यानी कि ऑड नंबर यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 4, और टोटल कितना है 8 है। तो यानी कि 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। कितना सिंपल आंसर है, देख रहे हैं आप, समझ में आपको आ रहा होगा। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में, थर्ड नंबर में क्या रहा, अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे लिखिए एट अ नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है, ग्रेटर देन 2। तो यहाँ भी फॉर्मूला वही होगा NE/NS। अब आप बताइए ग्रेटर देन 2 कहने का मतलब क्या हुआ, इनमें जो नंबर लिखे हुए हैं उनमें 2 से ज्यादा की बात कर रहा है। तो 2 के अलावा, मतलब 2 के अलावा कौन है ये, यानी कि टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स यानी 6 और डिवाइड बाई 8, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर एग्जाम्पल देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9। तो यहाँ पे 9 से छोटा तो सभी है, यानी टोटल कितना है, अगर बात करें तो यहाँ पे जो लिखा हुआ वो लिख दीजिए, एट अ नंबर लेस देन 9, ठीक है। तो यहाँ भी फॉर्मूला वही होगा NE/NS, यानी कि NE बोले तो 9 से छोटा, यानी 9 से छोटा सभी है। तो टोटल नंबर कितना, 8, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, अभी 8 ही होगा, यानी कि 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 में आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और कहीं भी कठिन नहीं लगा होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 को हमने बोर्ड पे लिख रखा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में लूडो से रिलेटेड क्वेश्चन है। लूडो समझते हैं हम लोग, लूडो सभी लोग ने खेलते हैं। क्या कह रहा है, अ डाई इज थ्रोन वंस, अ डाई इज थ्रोन वंस कहने का मतलब क्या हुआ कि लूडो जब खेलते हैं तो आपको जो गोटी होता है उसको अपने भाषा में क्या बोलते हैं, गोटी बोलते हैं, लूडो को गोटी या फिर डाई भी बोल सकते हैं। तो उसको क्या किया गया, थ्रोन किया गया, मतलब कि एक बार ऐसा करके फेंका गया है, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मतलब कि पहला में बोला आप प्राइम नंबर, दूसरे में क्या बोला है, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, लाइंग बिटवीन 2 and 6, और थर्ड में क्या बोला, एन ऑड नंबर। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि यहाँ पे प्राइम नंबर बोला है तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन, प्राइम नंबर का एग्जाम्पल यदि आपको नहीं पता है तो आप यहीं पे फंस जाएंगे। यदि आपको ऑड नंबर का एग्जाम्पल आपको नहीं पता है तो आप यहीं पे फंस जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको विदिन
30 सेकेंड आप सॉल्व कर लेंगे। यदि आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, वीडियो को देखेंगे बार बार, तो आपको हो जाएगा। नहीं तो आपको कोई भी चीज़ जब तक आप नहीं जानते हैं आपको कठिन लगेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ। इसलिए अगर आपको नंबर के बारे में मैं यहाँ भी बता रहा हूँ और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है रियल नंबर के नाम से, और वहाँ जा कर के आप सारे नंबर के बारे में देख सकते हैं। एज अ एग्जाम्पल भी और उदाहरण कह सकते हैं कि साथ में है, आपको पूरे डिटेल में समझ में आने वाला है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है अभी तक तो यूट्यूब चैनल पे जाकर के ER रविंद्र सर के नाम से सर्च करें और रियल नंबर प्लेलिस्ट में जाएं। आपको प्लेलिस्ट सभी चैप्टर का बना हुआ है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 ऐसे करके टोटल 15 चैप्टर है क्लास 10th में मैथ में। तो सारे चैप्टर के अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं। उसी तरह से 12th के भी क्लास के भी बने हुए हैं, 11th क्लास के भी बने हुए हैं और 9th क्लास के भी बने हुए, इवन आपको अंग्रेजी के भी वीडियो के अलग बने हुए प्लेलिस्ट। तो आपको कहीं भी सर्च करने में, खोजने में वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। आप सामने में देखेंगे, आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस चैनल पे सारे सॉल्यूशन मिलते हैं। तो आप वीडियो को देखिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आऊँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है। अ डाई इज थ्रोन। सबसे पहला तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर एक डाई को थ्रो करेंगे तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो सकता है, कितना हो सकता है बताइए। देखिए हमने यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, आउटकम्स यानी कि इसका नाम होता है क्या, NS। वो कितना होगा, 6 होगा। कैसे होता है देखिए, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। इनमें से कोई भी आ सकता है। 1 to 6 होता है डाई में, सब लोग जानते हैं इस बात को भली भांति, है ना। तो इसलिए हमने ऐसा कर दिया 6। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे देखिए P एट अ प्राइम नंबर पूछा। ठीक है, प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो प्राइम नंबर होगा वो कौन कौन होगा। प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या कहता है, सच अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। या फिर ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होता है, और 1 से डिवाइड होता है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसमें देखिए जो प्राइम नंबर अगर बात करें तो कौन कौन है, 2 है जो कि जिसका 2 फैक्टर है, कौन कौन, 1 और 2। उसके बाद 3 भी है जिसके 2 ही फैक्टर होगा, 1 और 3। इसलिए अभी प्राइम है। 4 नहीं होगा क्योंकि 4 का 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना। उसके बाद तो कहने का मतलब है कि 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, नहीं टोटल कितना नंबर, तो 3। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं, NE अपॉन NS, यानी कि 3 हो गया और टोटल कितना है, 6 है। यानी कि 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा। अब क्वेश्चन नंबर इसी में सेकेंड देखिए क्या कह रहा है, अ नंबर लाइन, यानी कि यहाँ पे लिखिए P एट अ नंबर लाइन बिटवीन को शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं। ठीक है, बिटवीन 2 and 6। तो अब बताइए 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे। ठीक है, 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, यानी इन दोनों के बीच में 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, यानी कितना नंबर हुआ, गिनने के बाद 3 नंबर हुआ। तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और टोटल कितना, 6। यानी कि 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1/2। यहाँ भी आएगा, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑड नंबर। क्या कह रहा है, एन ऑड नंबर। तो यहाँ देखिए एट एन ऑड नंबर, यानी कि यहाँ भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NE अपॉन NS। कोई दिक्कत। तो ऑड नंबर इसमें कौन कौन होगा सर, ऑड नंबर कौन कौन होगा, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा ना। यानी कि यहाँ भी टोटल कितने नंबर आ रहे हैं, ऑड 3 और टोटल कितने 6, यानी कि 1/2।
तो देखा यहाँ पे जो भी तीनों का तीनों जो आंसर निकल के आया वो सभी का आंसर कॉमन है, मतलब कि 1/2 क्वेश्चन में कुछ पूछा अलग गया था लेकिन रिजल्ट हमारा जो मिला वो सबका एक समान मिला। तो आई होप क्वेश्चन नंबर आपको 13 भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करें, कॉपी में नोट करें और बार बार वीडियो को देखें और बनाएं, आपको भी बनाने आ जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़े से बड़े हैं, क्वेश्चन में कोई ज़्यादा कठिन नहीं है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है। तो हमने क्या करा, आपके शब्दों में आपके लिए छोटा सॉल्यूशन करके हमने बनाया है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन पहले 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन को सबसे पहला समझना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, मतलब ताश की पत्ती, ताश की गड्डी जिसको बोलते हैं। आई होप बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट भी ये गेम खेलते हैं। तो अगर जो लोग खेलते होंगे और जो लोग नहीं खेलते होंगे, जो लोग खेलते होंगे और जो लोग नहीं खेलते होंगे, जो लोग खेलते हैं और जो लोग नहीं खेलते, उनके कंपैरिजन में जो लोग खेले हैं उनको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन होता है वो ऐसा ही होता है। आपको ऐसा लग रहा हो कि सर आप तो प्लेइंग कार्ड, ताश की पत्ती खेलने की सजेशन दे रहे हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसा मैं नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जानकारी रखना एक अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब थियोरिटिकल बताया जाता है तो दिमाग में उतना नहीं जाता है, बट अगर कोई चीज़ को प्रैक्टिकल बताया जाता है तो वो ज़्यादा समझ में आता है चीज़ें। तो बस एज ए एग्जाम्पल मैं उदाहरण दे रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए एक प्लेइंग कार्ड है, ऑब्वियसली प्लेइंग कार्ड आप जब दुकान से खरीदेंगे या फिर आप जब खेलते हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52, यानी कि 52 होते हैं ना, आपको पता होगा ये 52 होते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो इसमें 6 पूछा गया। क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, देखिए आ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड में से कुछ इस तरह कार्ड निकाला जाता है। देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करा, अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो जो 52 पत्ती होता है उसमें से किंग ऑफ रेड कलर कितने होते हैं, कितने होते हैं बताइए। हमने बेसिक वाले वीडियो में भी पिक्चर बना करके, फोटो बना करके हमने बताया था कि किसको क्या बोलते हैं और वहाँ पे हमने बेसिक में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक वीडियो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पे आपको देखने के बाद कभी भी कोशिश यही करें आप कि अगर कोई सा भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको बेसिक वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि उसके बारे में पता चलता है, उसकी फॉर्मूले भी जितने होते हैं सारे के सारे याद हो जाते हैं, हमें नोट कर लेते हैं। तो इससे बनाने में क्वेश्चन को सहूलियत होती है, ठीक है। और अचानक से आप डायरेक्ट एक्सरसाइज में पहुंच जाएंगे तो हो सकता है आपको पढ़ने में भी मन ना लगे, आपको क्वेश्चन कठिन लगे। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि कभी भी कोई चैप्टर स्टार्ट करे तो उसका बेसिक लेवल से स्टार्ट करें ताकि आपको हर कुछ आ जाए और पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, जिन्ना जिसको कहते हैं या फिर स्टेयर कहते हैं, अगर हम लोग सोचेंगे कि एक ही बार 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाए, ऐसा पॉसिबल है नहीं। हो सकता है गिर जाएंगे, हो सकता है हमारे एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो अगर एक एक स्टेप आप चढ़ते हैं तो आसानी से भी चढ़ जाएंगे, आपको कुछ होगा भी नहीं। तो सेम यहाँ भी उसी तरह से, पढ़ाई में भी वैसी तरह से होता है कि आप एक एक वीडियो करके देखेंगे और शुरू लेवल से देखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर में क्या पूछा गया, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो देखिए हमने सॉल्यूशन में सबसे पहले आपके शब्दों में आपको समझाने के लिए छोटे छोटे लाइनों में क्या लिखा है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स मतलब टोटल नंबर आने की पॉसिबिलिटी कितना है, 52 कार्ड्स है, 52 ही आएगा। तो हम इसे NS से डिनोट करते हैं, 52 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा है, आ किंग ऑफ रेड कलर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में P ब्रैकेट गेटिंग आ किंग ऑफ रेड, या रेड कलर भी लिख सकते हैं, रेड कलर यहां लिख दीजिए चाहे तो, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है सर, NE अपॉन NS, सारे में यही फॉर्मूला होता है। तो हम लोग को सबसे पहला 52 कार्ड्स में हमें ये पता होना चाहिए कि जो किंग होता है और रेड कलर वाला होता है वो कितने होते हैं। ये पता अगर आपको है तो आपको क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। 2 होते हैं तो आपको अगर 2 पता चल गया, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने 52,
तो 2 डिवाइड बाई 52 एक लाइन का तो आंसर है। तो 52 को 2 से डिवाइड किए तो कितना मिला 1/26 मिला। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ग्रीन मार्क के सामने लिखा है आ फेस कार्ड। तो हमने बेसिक वाली वीडियो में बताया था कि फेस कार्ड टोटल 52 पत्ती होती है, 52 में से फेस कार्ड जो होते हैं वो कितने होते हैं 12 होते हैं, 12 होते हैं। तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछा है इन्होंने, तो 12 डिवाइड बाई 52 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पी गेटिंग आ फेस कार्ड एन अपॉन एस फॉर्मूला सेम रहेगा, तो यानी कि 12 डिवाइड बाई 52। अभी इसको कैंसिल किया तो 6 2 जा 12, 26 2 जा 52। अभी ये और बच रहा है, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 2 जा 6 और 13 2 जा 26, है ना। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है सर, आ रेड फेस कार्ड, आ रेड फेस कार्ड, कितना रेड फेस कार्ड। तो आपको टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं, जिसमें से एक रेड होता और एक ब्लैक होता। तो यानी कि हाफ हाफ में बांटेंगे उसको तो 6 में बटेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में पी गेटिंग आ रेड फेस कार्ड एनी अपॉन एस फॉर्मूला सेम है, 6 डिवाइड बाई 52 हो गया। यानी कि 6 डिवाइड बाई 52 को अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो 3 2 जा 6 और 26 2 जा 52। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से, और बहुत ही सरल है, बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, द जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स यानी कि जैक ऑफ हार्ट्स कितने होते हैं, कितने होते हैं बताइए 1 होते हैं। तो यहाँ पे बोलिए पी ब्रैकेट गेटिंग द जैक ऑफ हार्ट्स एनी अपॉन एन एस यानी कि 1/52। नीचे में आपको 52 हर जगह पे दिख रहा होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आ स्पेड, स्पेड कितने होते हैं, यानी कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसको 4 पार्ट में मेनली रूप से बांटा जाता है, 13 करके, 13 करके। तो जिसमें स्पेड होंगे, गेटिंग ए स्पेड तो एनी अपॉन एन एस यानी कि 13 डिवाइड बाई 52। तो 52 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में चला जाएगा, यानी 13 चौके 52 यानी 1/4 आ गया। लास्ट वाला देखिए 6 नंबर में क्या कर रहा है, द क्वीन ऑफ अ डायमंड, द क्वीन ऑफ डायमंड। तो आप बताइए क्वीन ऑफ डायमंड कितना होता है, बताइए 1 होता है सर। तो यहाँ पे देखिए पी गेटिंग द क्वीन ऑफ अ डायमंड एनी अपॉन एन एस इज इक्वल टू 1/52। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 14 को आप देखिए ध्यान से, कॉपी में नोट कीजिए, और शायद आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद बड़ा लग रहा होगा, लेंदी लग रहा होगा, लेकिन सॉल्यूशन देखने के बाद आपको बहुत सरल लगा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में आप भूल जाते हैं, ठीक है। 1 लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 हमने बोर्ड पे लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है 5 कार्ड्स, मतलब कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं। तो यहाँ पे टोटल 52 कार्ड्स की बात नहीं कर रहा, ओनली 5 कार्ड्स लिया है। कितने 5 कार्ड लिया है। उनमें से 5 कार्ड कौन कौन है वो यहाँ पे देखना जरूरी है। द 10 का मतलब आप 10 पत्ती मत समझ जाना। द 10 का मतलब हमने कभी कभी सुना है कि अपने भाषा में इसे लोग दहला के नाम से भी जानते हैं, यानी कि 10 जिसमें पत्ती में 10 लिखा होता है उसे दहला के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद एक पत्ती दहला हो गया यानी द 10 हो गया। उसके बाद एक का नाम है जैक, एक का नाम है क्वीन और एक का नाम है किंग, यानी 5 पत्ती है। गिन लीजिए 1 2 3 4 एंड यहाँ पे एक है एस, यानी 5 पत्ती हो गया। फिर उसके बाद बोल रहा है एस ऑफ डायमंड, फिर एंड और वेल सफल्ड, मतलब कि अच्छे से उसको मिलाया गया है और पीसा गया कह सकते हैं एक तरह से अपने भाषा में। विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, उनके फेस को क्या कहता है डाउनवर्ड किया जाता है। अक्सर हम लोग जब पत्ती खेलते हैं या जो लोग भी खेलते हैं उनका जो फेस होता है वो डाउनवर्ड छुपा हुआ होता है, ताकि गेम का मजा या फिर कोई देख लेगा ना, रूल ही वही होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप, एक कार्ड को पिक्ड किया जाता है मतलब निकाला जाता है। एट किस तरह से निकाला जाता है देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। तो यहाँ पे 5 पत्ती है, सिर्फ कितने 5 पत्ती है, टोटल 52 नहीं है। तो 5 में से यदि आप एक निकाल लेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1/5 होगी। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में यहाँ पे आप ऐसा शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का PA इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है
एन अपॉन एन एस होता है ना, होता है कि नहीं। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यहां पे लिख दीजिए चाहे तो, टोटल नंबर ऑफ या फिर ऑल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स है ना, यानी कि एन एस टोटल 5 पत्ती यानी कि 5 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे एन अपॉन एन एस यानी कि 1 पत्ती उसमें से निकाला वो क्वीन था, और टोटल कितने 5 यानी कि 1/5 आपको आंसर आ गया। कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद देखिए सेकेंड का फर्स्ट में, सेकेंड का फर्स्ट यानी ए में है, ए। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को क्या कह रहा है। इफ द क्वीन इज ड्रॉन, यदि क्वीन को निकाल लिया जाता है, एंड पुट असाइड मतलब बगल में रख दिया जाता है, उसमें से निकाल के जो 5 पत्ती है उसमें से एक निकाल के बगल में रख दिया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप एन एस। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ जो अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो एन अपॉन एन एस तो फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन अब आपको क्या करना है, टोटल 5 पत्ती था, 5 में से आपने एक तो पहले निकाल लिया क्वीन, तो बचा कितना बचा बताइए, 4 बचा ना, और टोटल कितने हैं 5 है, यानी कि क्या हो गया 4/5 हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट भी आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए क्या कह रहा, उसके बाद कह रहा अ क्वीन। तो अब आप बताइए कि क्वीन आप ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, मतलब कि क्वेश्चन फर्स्ट में ही क्वीन को साइड में रख दिया गया, तो उसमें तो क्वीन नहीं बचा ना इन 5 पत्ती में से। अब 5 पत्ती में से क्वीन एक ही था ना, अगर आपने एक निकाल दिया, अगर टोटल 52 पत्ती की बात करता तो 3 बचती, लेकिन एक ही 5 पत्ती की बात किया और 5 में से क्वीन निकाल चुका, तो है ही नहीं ना। यानी कि कहने का मतलब है कि सेकेंड नंबर का यदि निकालते तो पी इज इक्वल टू फॉर्मूला वही रहेगा एन अपॉन एन एस, लेकिन 0/5 हो जाएगा। और 0 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। अगर आप कमेंट कुछ करके बताना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।